बेसिकली प्रोफेसर से आप मिल रहे हैं, पता लग रहा है कौन क्या है, डिपार्टमेंट डिनर हो रहा है, क्लासेस हो रही हैं। एक लाइफ चलती है इधर हॉस्टल में, तो एक लाइफ चलती है सुबह 8 से 5, 8 से 5। अब वो एक अलग कहानी है। आईआईटी में 8 से 11 होती है लेक्चर, और फिर लंच ब्रेक होता है 2 घंटे का, फिर 2 से 5, 2 से 6 या नहीं 1 से 5 आपकी लैब होती है, 4 घंटे की लैब होती है शाम को, नॉन स्टॉप खड़ा रहना पड़ता है जिसमें। हाँ, तो एनीवेज ब्रांच वगैरह भी पूछ रहे हैं, उसकी कहानी भी बताऊंगा, उसकी एक अलग कहानी है, वो भी आपको प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है, किसी दिन। बट एनीवेज, तो 5 बजे आने के बाद एक अलग आपकी लाइफ शुरू हो जाती है। 5 बजे तक तो बेटा कॉलेज में पिलो, हाँ प्रोफेसर आपकी ऐसी तैसी करेंगे पहले लेक्चर में, उसके बाद हमें तो लगता था यार कॉलेज लाइफ है। हमने तो क्या देखा था बेटा, मूवीज देखी थी, है ना, हमारे टाइम पे एक मूवीज आती थी उसमें कॉलेज लाइफ ऐसी दिखाई जाती थी, आहा कैंटीन में बैठे हुए हैं, हीरो हीरोइन गप्पे मार रहे हैं कैंटीन में, कॉलेज बंक कर रहे हैं, पीरियड बंक कर रहे हैं, और इधर वो स्ट्राइक हो रही है कॉलेज में, हीरो जा रहा है, हीरोइन गुंडे से लड़ रहा है। हमने तो यही सब देखा था भाई। बट हम जब जिस कॉलेज में गए हमने कहा यार ये कैसा कॉलेज है। सुबह 8 बजे उठते हैं, शाम को 5 बजे तक क्लासेस करते हैं, उसके बाद थक हार के आते हैं तो ये सीनियर पीछे पड़ जाते हैं रैगिंग के। ठीक है, तो एनीवेज, तो शाम के 5 बजे आके सीनियर्स का अपना तमाशा शुरू, रोज 5 बजे से लेके रैगिंग, उसमें प्रॉपर आपको, अब तो खैर नहीं होता इतना, हमारे टाइम पे होता था, आपको ड्रेस कोड पहनना होता था। एक हफ्ते तक, हफ्ते 10 दिन तक आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है। क्या ड्रेस कोड? जैसे गर्मियों में आप जा रहे हो तो टी शर्ट नहीं पहन सकते, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, चप्पल नहीं पहन सकते। ठीक है, क्या पहनना है फिर सर? फुल शर्ट पहननी है, बाजू तक बंद करके, ये नहीं कि है फोल्ड कर रहे हो हीरो बन रहे हो, पूरी फुल शर्ट बटन लगा के। और पैंट नहीं, पैंट जीन्स नहीं पहननी, पैंट पहननी है आपको। बेल्ट नहीं लगानी। सबसे बड़ी परेशानी, कुछ लोग होते हैं ना ढीली ढीली पैंट पहनने की आदत होती है, तो बेल्ट भी नहीं लगा सकते आप। बेल्ट में किसी सीनियर ने देख लिया तो वहीं रैगिंग शुरू हो जाएगी। जूते पहनने हैं आपको, स्पोर्ट शूज भी नहीं पहन सकते, और ना चप्पल पहन सकते हो, प्रॉपर फॉर्मल जूते पहनने हैं। ये सब पहले होता था, अब नहीं होता। अब तुम बोलोगे कि सर मसाला है, अब भाई फोटो तो है नहीं मेरे पास उस टाइम की, बट पहले ऐसे ही होता था। हाँ ऐसे ही होता था, जो भी बेटा पढ़ा है इतने पहले आईआईटी से, तुमसे पूछ लियो। बट सीनियर्स के साथ देखो क्या होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे आपके घर में बड़े भैया होते हैं, वैसे ही सीनियर्स बन जाते थे। इनफैक्ट सीनियर्स जो हैं स्टार्टिंग में भाई आपकी काफी रैगिंग लेते थे, अपना नाम भी नहीं बताते थे। जिस दिन सीनियर ने आपको अपना नाम बता दिया उस दिन मतलब आपकी उनसे दोस्ती हो गई, ये होता था। तो जब तक वो आपकी रैगिंग ले रहे हैं लेने दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत जो मन करे, ठीक ठाक जहां तक आप कंफर्टेबल हैं आप कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आपके वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर वो जब फ्रेंड्स बन जाते हैं तो आपकी काफी हेल्प करते हैं बेसिकली, कॉलेज के अंदर, आईआईटी के हॉस्टल के अंदर, असाइनमेंट्स में, एग्जाम्स के टाइम में बहुत चीजें बताते हैं, तो एक तरह से वो फैमिली की तरह बनते हैं। तो रैगिंग कोई इसमें गलत चीज नहीं होती, एक थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है, एक थोड़ा एक जो फॉर्मल रिलेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है, और फिर आप थोड़े फ्रेंड्स बन जाते हैं। और इनफैक्ट एक और बड़ी अच्छी चीज होती है, जब आपके वो फ्रेंड्स बन जाए, जब आपको नाम बता देते हैं, तो एक और रूल है, आई डोंट नो बाकी जगह ये अनसेड रूल है या नहीं, आईआईटी दिल्ली में तो ऐसा होता है कि भाई फिर वो जहां भी आप जैसे किसी सीनियर के साथ जा रहे हो, अगर सपोज आप कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हो या चाय पीने जा रहे हो या समोसा खाने जा रहे हो, तो सीनियर कभी भी आपको पैसे नहीं देने देते थे। समझ गए? हाँ, कि आपको सीनियर के सामने पैसे नहीं निकालने, पैसे सीनियर ही देगा, ये रूल है। जब हम सीनियर बन गए तो हमारे को भी ये रूल फॉलो करना था। कुछ रूल्स होते हैं ना कॉलेज के, वो रूल्स थे, बट वो तभी होता था जब सीनियर से आपकी फ्रेंडशिप हो गई। अब आपने रैगिंग में तो मना कर दिया, गुस्से हो उससे, वो आपकी बन नहीं रही हो, पैसे वो आपके देगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो ये होता था। हाँ सर, आरजे सर ने बताया था। अच्छा, उनके कॉलेज में भी होता होगा ये, तो ये आईआईटी दिल्ली में भी होता था कि सीनियर्स आपके जब आपके फ्रेंड बन जाते थे, तो अब मतलब अभी भी हम जब अपने सीनियर से मिलते हैं, कई बार वो सीनियर अभी भी पैसे नहीं देने देखते। अब तो हम बोलते हैं यार अब तो क्या ही सीनियर जूनियर, अब तो सब पास आउट हो गए, सब कमा रहे हैं। बट अभी भी कई सीनियर्स ऐसे हैं जो पहले दे ट्राई कि भाई वही पे कर दें, बट ऑब्वियसली अब हम वो फॉलो नहीं करते, कॉलेज में करते थे। तो एनीवेज, ये एक कहानी अलग चल रही होती है रैगिंग की। रैगिंग की तो खैर अपने आप में देखो एक अलग ही स्टोरी है, वो तो कभी बाद में बताऊंगा क्या क्या होती है रैगिंग, वो उतनी डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं। बट हाँ, बहुत मजेदार टाइम होता है। जो स्टार्टिंग के 10 दिन होते हैं उसमें एक और फ्रेशर इवेंट्स करके एक चीज होती है, बहुत ही बढ़िया चीज, उसके बारे में कभी और बताऊंगा चलो तुम्हें, कि भाई जो स्टार्टिंग के 10-15 दिन होते हैं ना, फ्रेशर इवेंट्स, हर हॉस्टल के, जो जैसे मैंने तुम्हें बताया 10 हॉस्टल हैं, सबके जो फ्रेशर्स हैं मतलब फर्स्ट ईयराइट्स हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पढ़ाई के नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर, खेलने के, क्रिकेट के, फुटबॉल के, स्विमिंग के, जो मर्जी नाम आपके दिमाग में आ रहा हो, उस चीज का कंपटीशन होता है फर्स्ट ईयराइट्स के बीच में। तो उसको जीतने की एक अलग होड़ होती है शुरू में जाते ही, कि कौन जीतेगा फ्रेशर इवेंट्स। बड़ा मजा आता है, बहुत प्यारी सी चीज।
महिला मित्र सर, अरे भाई तू सब कुछ आज ही जान लेगा क्या? धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत के 7 दिन की बात हुई है ना, इसमें कोई महिला मित्र नहीं बनी। ठीक है, तो बहुत मजा आता है फ्रेशर इवेंट्स में, एक अलग ही कहानी होती है। उसमें क्या होता है, जैसे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 100 फ्रेशर्स हर हॉस्टल में आए, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपसे पूछा जाता है कि यार आप किस चीज में अच्छे हो। जैसे मैं क्रिकेट में थोड़ा ठीक था, और एक दो चीजों में मैं जो भी ठीक था, चेस में ठीक था, तो मैं सब बता देते हैं भाई हम इस चीज में ठीक है, तो उसको उस चीज की प्रैक्टिस कराई जाती है हफ्ते 10 दिन तक। और फिर मेन इवेंट आता है जिसमें सारे फर्स्ट ईयराइट्स उस चीज के आपस में कंपटीशन करते हैं। जैसे मान लो अगर तुम अच्छे हो सिंगिंग में, तो सिंगिंग का कंपटीशन भी होगा एक फर्स्ट ईयराइट्स के बीच में। तो जो हॉस्टल सिंगिंग कंपटीशन जीत जाएगा उसे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऐसे पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे, जिसके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो फ्रेशर इवेंट जीत जाता है। मैं क्रिकेट टीम में था, टेनिस बॉल क्रिकेट हुआ था, लेदर बॉल तो नहीं हुआ था उस बार, टेनिस बॉल क्रिकेट हुआ था, तो वो हम लोग जीते थे, बड़ा मजा आया था, तो उसके कुछ पॉइंट्स मिले। फिर फुटबॉल के कुछ पॉइंट्स मिले, इस तरह से हर एक हॉस्टल को पॉइंट्स मिलते हैं, तो बड़ा मजा आता है उसमें। डांस भी होता है, सब कुछ होता है। तो कहने का मतलब ये है, स्टोरी से मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार आईआईटी का मतलब हम तो बिल्कुल किताबी कीड़े बन जाएंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में, हम तो सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये मतलब दिस इज फार फ्रॉम द एक्चुअल ट्रुथ। जब आप आईआईटी में जाते हो ना, तो वहां पे एक्स्ट्रा करिकुलर इतने सारे हैं कि जो आप 2 साल ये नहीं कर पाओगे। अगर आईआईटी की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं 2 साल एक्स्ट्रा करिकुलर को बैकफुट देना पड़ेगा, खेलने कूदने को। उसके अलावा आप स्विमिंग कर रहे हो या जो भी आपके हॉबीज हैं उनको आप साइड में रखोगे, बट आईआईटी में तुम्हें इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी उनको करने की कि आपका वो भरपाई हो जाएगी। ठीक है, हर चीज की बे इंतहा फैसिलिटीज, फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकारी पैसे पे। समझ रहे हो ना? हाँ, वॉलीबॉल, यस, सारी चीजें, यू नेम एनीथिंग, शॉर्ट पुट, हर चीज होती है वहां। रेस, रिले रेस, 400 मीटर रेस, 100 मीटर स्प्रिंट, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। स्विमिंग, इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल है। हॉकी, जो गेम तुमने आज तक सुना होगा ना लाइफ में, हर चीज की फैसिलिटी है आईआईटी में, और फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना मर्जी खेलो। कबड्डी, कबड्डी क्या, वो भी टग ऑफ वॉर तक होता था आईआईटी में। समझ रहे हो ना टग ऑफ वॉर क्या होता है? रस्सी खींचने वाला गेम। जिम, हाँ, सारी चीजें। तो आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई अगर अभी तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज में पीछे रह रहे हो, भाई तुम्हारा वो फ्रेंड तो ये भी कर रहा है, वो आईआईटी की तैयारी नहीं कर रही तो वो ऐसा कर रही है, मैं नहीं कर पा रही या मैं नहीं कर पा रहा, तो आप घबराइए मत। आपका भी समय आएगा, आईआईटी में जाके तुम्हें बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज मिलेंगी, वहां जाके कर लेना। हमने भी कुछ नहीं करी थी यार 11th 12th में, बट कॉलेज में गए, वहां पे सब ट्राई मारा, जो जो अच्छा लगा किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो आई होप इस छोटी सी कहानी से आप सभी लोग थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए होंगे कि आईआईटी जाना है और अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, और अपनी अपनी जिंदगी को, बेटा सही बता रहा हूं, अगर तुम एक्चुअल में देखो, मैं ये नहीं बोलता आईआईटी नहीं हुई तो जिंदगी नहीं है, तब भी हो सकती है, बट अगर आईआईटी पहुंच गए तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया लाइफ तुम्हारी होने वाली है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ तुम सोसाइटी में तुम्हारा क्या स्टेटस रहेगा, तुम कितना इंजॉय करोगे, कितना फन होगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए, तो इस छोटी सी कहानी के साथ उम्मीद है आप लोगों को मोटिवेशन मिला, और आप भी जाके ये चीज़ें जिएंगे, और तब आप याद करेंगे कि हाँ सर ने हमें बताया था ऐसा कुछ होता है आईआईटी के अंदर। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों अब अगली क्लास में। हम लोग कल के लेक्चर में, जैसा कि मैंने बताया, बची कुछ ही चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। काफ़ी लंबी आज की क्लास हो गई, स्टोरी की वजह से देखो हम थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट इट्स फाइन। मिलेंगे कल के लेक्चर में, जहां पे आगे बढ़ेंगे रिलेशंस फंक्शंस में हम करेंगे। इतना पार्ट कर लीजिएगा, डीपीपी लगा लीजिएगा, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, वेरियस ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस करेंगे। चलिए, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, एंजॉय, लव यू ऑल।